उनका प्रश्न है, जिसने रस पी ली मगन हो गया, वह कहाँ फिक्र करता है। संप्रदाय खड़े करने की, धर्म खड़े करने की, ये ओशो जी ने कहा है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए स्वामी जी। बिल्कुल। जिसने रस पी लिया, वो कहाँ फिक्र करता है संप्रदायों की, धर्मों की, परंपरा की। क्या है परंपरा, क्या है संप्रदाय? मुर्दा होते हैं, मृतवत, बस राख ही राख। जलता अंगारा, राख की फिक्र क्या करेगा? उसे कोई फिक्र नहीं होती है कि आने वाले कल में क्या होगा, क्योंकि वो जीता है इस पल में, वो पूरा है इस पल में। उसका होना काफी है, इस पल में जीना काफी है। सुगंध तो अपने से बढ़ती है, फैलती है, उसे परंपरा की फिक्र नहीं होती। आने वाले कल की चिंता नहीं करता वो। फूल खिल गया है, सुगंध इस पल में बट रही है और इस पल में वो जीता है। ये बुनियादी बात है। वो आश्रमों की फिक्र नहीं करता कि कल आश्रम बड़ा होगा, जानने वाले ज्यादा होंगे, करीब आने वाले ज्यादा होंगे, संख्या की उसे फिक्र नहीं होती। वो सालों तक खींचना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है मैं ही तो आऊंगा किसी और माध्यम से, मैं ही तो पुकारूंगा किसी और माध्यम से। रूप बदल जाएगा, कोई और जाग जाएगा, उसके माध्यम से मैं ही तो बोलूंगा। और कौन बोलने वाला है और कौन देगा संदेश? तो मैं कहां इस गोरख धंधे में पड़ूं? वो तो जो थोड़े अनुभव में कम, जिसके जीवन में मस्ती आई नहीं है, वो इकट्ठा करने में लगते हैं, वो बचाने में लगते हैं, वो परंपरा खड़ी करना चाहते हैं। ये जो मंदिरों को पत्थरों से सजाया गया है, क्यों बनाए पत्थरों से? ताकि सालों तक चले वो। लेकिन वो मुर्दा है, जीवित उसकी चिंता नहीं करता। जो मस्ती में आ गया, वो इस पल के अतिरिक्त आने वाले पल की फिक्र नहीं करता। वो तो बस बांटता है, क्योंकि वो जानता है मैं मर नहीं सकता, मैं मिट नहीं सकता, अग्नि जिसे जला नहीं सकती। आऊंगा, जाऊंगा कहां? किसी और रूप में आऊंगा, किसी और के मुख से बोलूंगा। बोलूंगा तो मैं ही, और कोई उपाय ही नहीं।
बोलना तो मुझे ही पड़ेगा। शरीर कोई भी हो, माध्यम कोई भी, और कोई होगा अहंकार शून्य, उसके मुख से बांसुरी बजाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं पृथ्वी पर कोई ऐसा समय नहीं था कि जहां कोई एक जागा हुआ ना हो। हर पल कोई ना कोई मौजूद रहता है। हाँ, कोई ऐसा समय आता है जागे हुए का घनत्व होता है, ज्यादा लोग होते हैं, और कभी कभी कुछ जगह पर कम लोग होते हैं, लेकिन कोई ऐसा समय ही नहीं हुआ अब तक कि ये पृथ्वी जागृत पुरुषों से बिल्कुल खाली हो गई, तो उसे वो फिक्र ही नहीं है कि मैं परंपरा खड़ी करूं, मैं उस गोरख धंधे में पड़ूं। जागा हुआ बस इस फल की फिक्र करता है। फिक्र कहना भी गलत होगा, इस पल में वो जीता है। बस उस जीने में तुम थोड़ा रस ले लो, बिखेरते जाता है वो रस, तुम भी रस ले लो। ले लिया तो सौभाग्य तुम्हारा, चूक गए ठीक है, अगली बार कोई और रूप में, वो तो बांटता चला जाएगा। एक दिन तुम हारोगे, कितनी बार चूकोगे, बार बार चूकोगे, लेकिन एक दिन तुम हारोगे, क्योंकि वो जानता है जो मैं दे रहा हूं इससे मूल्यवान कुछ है ही नहीं। वो तो बस बांटते चला जा रहा है, प्रतिपल बांटते चला रहा है। इसलिए कहा है कि जो मस्त हो गया उसे कोई परंपरा की फिक्र नहीं है, उसे कोई कल की फिक्र नहीं है, वो किसी झंझटों में नहीं पड़ता, क्योंकि जो मूल्यवान है वो सहज बट रहा है, प्रतिपल बट रहा है, बस वो उसमें संलग्न है। इसलिए कहा है। समझ में आया ना? हाँ, धन्यवाद। हाँ स्वामी जी। स्वामी जी, एक सवाल था।